बीना बीबी गलियों में फिर के लोगों की हिफाजत करे। मैं अपने बच्चे की हिफाजत नहीं कर सकती। नाज़रीन, ये जनाब वो घर है कि जहाँ पर बिलावल को लाया गया और बेदर्दी से कत्ल किया गया। मेरे बेटा मेरे आंखों के सामने कत्ल होगा, मेरे पास से जा रहा है, मेरे में कहाँ हौसला था फिर। उन्होंने पहले यहाँ पे खड्डा भी खोदा हुआ था। उनका इरादा यही था कि बिलावल को यहाँ पे मारने के बाद दफना दिया जाएगा। मैं दूध गिना गई हूँ ते डूबा जरा आवाज आई, ओ भाई इतना बड़ा लेन देन भी सामने नहीं आ रहा। कुछ चंद 1000 रुपयों की खातिर वहशतनाक जो है उन्होंने वो कार्रवाई कर डाली। इन जालिमों ने तकरीबन कुछ 13 मरतबा बिलावल को जो है वो टेस्टर जो पेचकस होता है वो सीधा उन्होंने स्टैबिंग की है। और मुझे उन जख्मों का हिसाब चाहिए। मेरे बेटे का कसूर क्या था मेरे सोने? जब होता है जुर्म, इस जुर्म की खुलती है एक फाइल। इस फाइल में क्या होता है बताएंगे आपको क्राइम फाइल में। आज की क्राइम फाइल खुली है मुल्तान के इलाके कासिम बेला में होने वाले अंधोनाक कत्ल के बारे में, जहां दोस्त ही निकले दोस्त के कातिल। जी नाज़रीन, हम आप मकतूल बिलावल के घर आपको लेके चलते हैं। ये वो जो है तंग सी गलियाँ हैं। ज़ाहिर बात है एक मेहनत मजदूरी करने वाला ये तबका है और इलेक्ट्रीशियन का वो काम करता था। उनके वालिदैन से भी आपको मिलवाते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं और ये बताते हैं कि आखिर ये सारा वाक़या पेश कैसे है। नाज़रीन, इस वक्त हम मकतूल बिलावल के घर पर मौजूद हैं। 1 माह बाद बिलावल की शादी थी, लेकिन उसको क्या पता था कि ये खुशियों वाला घर जो है वो मातम कदा बन जाएगा। उनके वालिदैन भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी वालदा, ज़ाहिर बात है एक जवान बेटे की जो लाशा होता है उससे भारी शायद ही इस दुनिया में कोई चीज़ हो। उनकी वालदा हमारे साथ मौजूद हैं। बेटा मैंने एक बेटी की शादी की है, उसके बाद मेरे बिलावल खान की शादी करनी थी मैंने। और मेरे बच्चे, मेरा घर अधूरा, मेरी ये वायरिंग करने वाला मेरा खुद इलेक्ट्रीशियन था। अगले महीने मैंने कहा सारा काम करवाऊंगी बेटे, तेरी बहन चिल्ला नहा लेगी, तेरी शादी की तारीख ले लूँगी। एक किस्म की रखी पड़ी है बेटे मैंने करनी है और तू सारा कुछ सेट कर लियो। और मैं लोगों के भले करने वाली बेटा, मैं तो डिलीवरी लेके गई हुई थी सेंटर पे, जब मुझे इत्तला मिली कि तेरा शहजादे को कत्ल कर दिया। एक माँ का जो दिल होता है उसके जो एहसासात होते हैं आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। उनके वालिद हमारे साथ मौजूद हैं। क्या वाक़या पेश आया? उमर अहमद वो लेके गए हैं, उसको ये नहीं पता था मेरे साथ ये धोखा करेंगे। वो पैसा लेना हमने कह रहे हैं, पहले उन्होंने 20,000 कहा, फिर 2 लाख कहा उन्होंने। मेरे बेटा मेरे आंखों के सामने कत्ल होगा, मेरे पास से जा रहा है, मेरे में कहाँ हौसला था फिर। अच्छा, आपको किसने बताया कि बिलावल वहाँ है? तो कैसे? यहाँ एक बंदा आया था रोड पे से, मोबाइल में लेके आया। मैंने कहा मेरा बेटा नहीं है वो, उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। मैंने कहा मेरा बेटा तो है ही नहीं। मैंने कहा अभी क्या हो, तो पीछे मेरी बेटी चली गई, कहने लगे अब्बू बिलावल ही है। फिर मेरे पैरों में से जान निकल गई। मोटरसाइकिल पे यहाँ से भागे, उधर गए, उधर वो अंदर से उन्होंने धक्का देने की कोशिश करी, मैं गिर गया नीचे, मेरे को कोई होश नहीं रही। नाज़रीन, ये कासिम बेला का एक बाज़ार है, मसरूफ़ तरीन बाज़ार है। ख़वातीन यहाँ से शॉपिंग करती हैं, लोग आते हैं और बिलावल का ज़्यादातर टाइम यहीं पे गुजरा करता था। वो अपना जो भी काम काज था इलेक्ट्रीशियन का, वो यहाँ आकर बैठता था और उसको यहीं से उसको काम काज मिलता था और फिर वो घरों में जाके अपनी मेहनत मजदूरी किया करता था। अहले इलाका यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। घर वाले तो उनके गमज़दा हैं, लेकिन जो अहले इलाका उनके दोस्त यार हैं, अजीज़ व क़रीब हैं, उनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा गमो गुस्सा पाया जाता है बिलावल के कत्ल के ऊपर। कुछ लोग हैं जो उनके दोस्त भी हैं, उनसे हम कोशिश करेंगे कि बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बताएं, बिलावल जो है कैसा था आप लोगों के साथ और क्या कहना चाहेंगे? कितने ज़्यादा खुद आप लोग अफसुर्द हैं? उसके साथ बड़ी ज़्यादती हुई है जी। अच्छा लड़का था, इधर ही होता था, काम शाम करके अपने घर या यहाँ बैठा रहता था। हम तो यहाँ पर नहीं थे, जब पता चला बहुत जुल्म हुआ उसके साथ। उसको इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा दोस्त था हमारा, उठना बैठना था, दुआसलाम थी, आना जाना था हमारे साथ, पता ही नहीं चला, बस अचानक से ये सब कुछ ऐसा हुआ है। हमें दिली अफसोस है कि हमारा जिक्री यार था, दोस्त था और वही दुनिया में अपना। नाज़रीन, ये जनाब वो घर है
कि जहाँ पर बिलावल को लाया गया और बेदर्दी से कत्ल किया गया। ये मज़ाफ़ाती इलाका है, कासिम बेले की जो नहर है उसके साथ है, तो इतनी ज़्यादा यहाँ पे आबादी नहीं है। साथ में जो है वो आम के बागात हैं। यहाँ पर लाया गया और यहाँ पर लाके बिलावल को बेदर्दी से कत्ल किया गया। और उनका जो मंसूबा था, अगर आप उनका मंसूबा देखें तो उन पूरे एक मंसूबे के साथ उन्होंने ये वारदात की है। उन्होंने पहले यहाँ पे खड्डा भी खोदा हुआ था और उनका इरादा यही था कि बिलावल को यहाँ पे मारने के बाद जो है वो यहाँ पर दफना दिया जाएगा ताकि कोई सुराग ना रहे। तो ये पूरी प्लानिंग के साथ हमाद और उमर और उसके साथी जो है यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर कत्ल की ये वारदात देखी। जी, अहले इलाका भी यहाँ पे मौजूद है। ये जो वारदात हुई यहाँ पर उसके बारे में इनसे पूछेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या सुना आपने यहाँ पे, क्या कोई आवाज़ें आई, क्या कहेंगे? सर ये साथ वाले घर में ना एक लेडीज़ थी, तो उनको टप्पे मारने की आवाज़ आई है कस्सी की। तो जैसे उनको आवाज़ आई है ना तो उन्होंने पहले तो इग्नोर कर दिया, फिर जब दूसरी मत उन्होंने देखा ना तो शोर शराबा हुआ, थोड़ा सा उसने आवाज़ की वे अपनी जान को बचाने की। तो उसने सोचा कि वाकई कुछ ना कुछ अंदर हो रहा है। उन्होंने कुंडा लगाया हुआ था, तो उस औरत ने बड़ी हिम्मत की है, मैं उसको सलाम पेश करता हूँ। वो आई हैं, उन्होंने बाहर से कुंडा लगा के उनको अंदर बंद कर दिया ताकि ये यहाँ से जा ना सकें। फिर उसने अपने मोहल्ले वालों को इकट्ठा किया, मोहल्ले वालों को इकट्ठा करके फिर 15 की है। फिर ये पता लगा है कि ऐसे ऐसे ये काम यहाँ कर रहे थे अंदर। ये वो खातून है जी जिन्होंने बड़ी बहादुरी दिखाई। की वाक़या देखा तुसी जरा दसो। मैं दूध गिनन गई हाँ, आई हाँ तो एडो बाजार एक आवाज़ आई, ओ भाई भाई, बस ये कोई सुनी है। मैं नाल भाई खड़े नहीं नुकसान किते बस। ये तीनों दोस्त थे और इनके आपस में जो कारोबारी लेन देन था उसके ऊपर इनकी कोई लड़ाई हुई। उमर और हमाद ने प्लान बनाया कि आज इसको एक हमारे दोस्त के खाली मकान में ले जाते हैं, अगर तो कोई लेन देन की बात हमारी पूरी हुई तो ठीक है, वरना इसको वहीं पे हम मार के और ज़िंदा जो है वो दफना देंगे। इसी प्लान को जो है उन्होंने अमली जामा पहनाया और 10 को शाम तकरीबन 5:30 बजे वहाँ पे पहुँचे। लेन देन की बातचीत के ऊपर जो है वो हॉट टॉक्स हुई, जिसके ऊपर सबसे पहले उमर ने जो है वो वार करना शुरू की और इन ज़ालिमों ने तकरीबन कोई 13 मरतबा बिलावल को जो है वो टेस्टर जो पेचकस होता है उसके जो है वो ज़रबात दिए। वो सीधा उन्होंने स्टैबिंग की है उसको फ्रंट पे और एक ईंट भी उसको जो है वो मारी है आँख के नीचे, जो उसको में मोस्टली जो उसकी वजह है जो डेथ जो है काज ऑफ डेथ जो है वो सामने आई। कभी जुर्म को छुपाने के लिए उन्होंने फ़ैसला किया, क्योंकि मकान जो है वो डिज़र्टेड था, उसमें कोई रिहायशी थे नहीं, अंडर कंस्ट्रक्शन एक मकान था, कि हम इसको यहीं पे गड़ा खोद के दफना देंगे ताकि किसी को पता नहीं लगेगा। बात इस तरीके से खुली कि जब उसको इन्होंने स्टैबिंग की और ईंटें मारी उसके सर में, तो उसने जो है वो चीखें निकाली। तो वो आवाज़ें सुन के हमसायों ने देखा कि अंदर कोई मशकूक एक्टिविटी भी है, 15 कॉल हुई। तो फिर मौके पे पुलिस पहुंची, तो अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने मौके पहुंच के दोनों जो कातिल हैं उनको मौके पे पकड़ लिया। पुलिस उस वक्त तक फाइल बंद नहीं करती जब तक मुजरिम सलाखों के पीछे या जेल में ना हो, इसलिए उस वक्त तक खुली रहेगी क्राइम फाइल।